हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 का 10th और 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 10th क्वेश्चन क्या है, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो हमें ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम जो है कह लीजिए नहीं है, ये बताना है हमें इसमें। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होगी? ऐसी परिमेय संख्या जो है जीरो होगी। क्यों? अब देखिए, अब आप अगर जीरो को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा। जीरो को मैं उल्टा करके लिखूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं इसको, 1/0। ठीक है, 1/, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम में क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं ना। तो हमने क्या करा, जीरो का उल्टा कर दिया 1/0। अब हम किसी संख्या को जो है जीरो से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि क्या हो जाता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसीलिए जीरो का जो है कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब सेकंड है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने ही व्युत्क्रम के क्या है, समान है। तो ऐसी परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? ऐसी परिमेय संख्या होगी, एक तो एक होगी। देखिए, अब जैसे हम एक है, एक का मैं व्युत्क्रम निकालूं तो क्या होगा, उल्टा कर दूं 1/1। ठीक है, और क्या आएगा, ये एक ही आ जाएगा। तो एक तो परिमेय संख्या क्या हो गई, एक हो गई, जिसका अगर मैं व्युत्क्रम करूँ तो क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, -1। अब मैं -1 का भी व्युत्क्रम अगर निकालूं तो मैं इसे उल्टा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/-1। ठीक है, इसको कैसे लिख देंगे, -1। तो -1 का व्युत्क्रम भी क्या आ रहा है, -1। तो 1 और -1 जो है ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने ही व्युत्क्रम के क्या है, समान हैं। तो कौन कौन सी हैं वो परिमेय संख्याएं, 1, -1 और 1। ठीक है, अब थर्ड देखिए क्या है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने ऋणात्मक के समान है। मतलब अगर मैं उसको माइनस से गुणा करूं तो दोबारा मुझे वही संख्या मिल जाए। ठीक है, अब कौन सी होगी वो संख्या होगी जीरो। देखिए, जीरो, ठीक है, को मैं अगर माइनस से गुणा करूं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान है, जीरो। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। 11th क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो ये रिक्त स्थान है, इसमें हमने अपने आंसर लिखने हैं। पहला क्या है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है। तो अब देखिए, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का कोई व्युत्क्रम होता है नहीं ना, अभी हमने ऊपर करा था यहाँ पे। तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता ना, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। फिर है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन सी है वो संख्याएं, 1 तथा -1 जो है वो स्वयं के ही व्युत्क्रम है। हमने यहाँ पे करके देखा था ना। तो 1 का व्युत्क्रम भी क्या आया था, 1, और -1 का व्युत्क्रम क्या आया था, -1। तो अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है, -5 का व्युत्क्रम। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, हम इसे उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, अब 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको भी उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या है, x। फिर फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें तो उसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। जैसे दो परिमेय संख्याएं हैं मेरे पास, 1/2, ठीक है, और एक है 1/3। अगर मैं इनको गुणा करूं, गुणा करके क्या है, 1/6। तो इन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगी ना। 1/6 क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए,
सिक्स्थ पार्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। कोई धनात्मक परिमेय संख्या ली मैंने, जैसे कि धनात्मक परिमेय संख्या मैंने ले ली 3/4, ठीक है, प्लस की है ये। अब इसका मैं व्युत्क्रम करूँ तो क्या होगा, 4/3। प्लस की जो है मतलब यह धनात्मक परिमेय संख्या का अगर मैं व्युत्क्रम करूँ तो धनात्मक व्युत्क्रम ही आ रहा है ना, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, धनात्मक है। तो आज हमने 10th और 11th क्वेश्चन सोल्व करा 1.1 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।